सब लोग इस बारे में बात करते हैं कि यार आजकल कैंसर बहुत ज़्यादा होने लग गया है। पहले के टाइम में कैंसर कभी इतने होते ही नहीं थे, तो आजकल ऐसा क्या हो गया है कि ये कैंसर इतने ज़्यादा हो रहे हैं। करें क्या ऐसा कि कैंसर से अपन बच सकें। अगर आपके मन में भी ये डाउट्स हैं, देन यू आर ऑन राइट चैनल राइट नाउ। Hi friends, it's me Dr. Nitesh, MBBS MD General Medicine. Right now I am pursuing DM Gastroenterology. अगर पहले के टाइम की बात की जाए, आज से कई साल पहले की बात की जाए, तो उस टाइम में कैंसर इतने नहीं होते थे। आजकल के टाइम में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब ऐसी बीमारियां जो एक से दूसरे में नहीं फैलती है, वो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे कि कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, हार्ट अटैक, ये सारी बीमारियां कैंसर को मिला के आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सब लोग इस बारे में बात करते हैं कि यार कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कैंसर पहले इतना नहीं होता था, अब कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन बहुत कम को पता होता है कि बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें ऐसी आप कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में, जिससे कि बहुत सारे कैंसर्स को कम करने में, बहुत सारे कैंसर्स की रिस्क को आप अपने में कम कर सकते हैं सिग्निफिकेंट लेवल पे। हालांकि कोई भी तरीका पूरी गारंटी नहीं देता है, लेकिन आप काफ़ी हद तक आप कैंसर से बच सकते हैं अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आइए उसी के बारे में अपन बात करते हैं। तो मैं आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगा, वो 10 पॉइंट बताऊंगा जिनसे आप कैंसर से बच सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, नशे की बात करी जाए अगर, तो सबसे पहला पॉइंट आता है स्मोकिंग, टोबैको। अब जो भी आप बीड़ी या फिर सिगरेट आप स्मोक करते हो, वो कैंसर की रिस्क को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ में आपके फेफड़े भी खराब करता है, आप में हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ाता है। तो मैं कैंसर्स के बारे में बात करूंगा। अब पहला जो ये स्मोकिंग है, स्मोकिंग अगर आप इनहेल करते हैं बीड़ी या सिगरेट के रूप में, तो फिर ये कई कैंसर्स करवा सकता है, जैसे कि मुंह का कैंसर है, ईसोफेगस का कैंसर है, पेशाब का जो थैला है, पैंक्रियाज है, पेट है, इनके कैंसर्स की रिस्क को बढ़ा सकता है। साथ में लंग कैंसर, फेफड़े के कैंसर के बारे में तो आप वाकिफ हैं ही। अगर आप स्मोकिंग, बीड़ी सिगरेट अगर आप बंद करते हैं, तो आप काफ़ी हद तक आप फेफड़े के कैंसर से, लंग कैंसर से आप बच सकते हैं। और अगर आप दूसरी तरफ अगर आप तंबाकू को अगर आप खाते हैं, आप जर्दे के रूप में या फिर गुटखे के रूप में, तो फिर ये क्या करता है, जो लार के साथ में टोबैको जो मिक्स होके सलाइवा के रूप में, लार के रूप में आप जिसको निगलते हो, तो ये अंदर जाके आपके फूड पाइप, ईसोफेगस के कैंसर करवा सकता है। मेजॉरिटी जो भी स्मोकिंग स्टार्ट करते हैं वो 18 साल से पहले की उम्र में स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए अगर आपकी एज 18 से कम है और अगर आप शौक में अगर आप स्मोकिंग और ये स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको इस बात से अवेयर होना चाहिए कि काफ़ी चांसेस हैं कि आप डेली स्मोकर बन जाएंगे और आपको ये छोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो शौक में स्टार्ट की गई चीज़ें कभी कभार आपके लिए भी ख़राब होगी, और साथ में आपके जो नज़दीकी हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही घातक साबित हो सकती है, जिसे कहते हैं सेकंड हैंड स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग। मतलब अब जैसे आप एक एग्जांपल के तौर पर हस्बैंड वाइफ है, वो मोस्ट ऑफ टाइम जैसे रूम में साथ में रहते हैं घर में, तो अगर वो हस्बैंड अगर वो स्मोक करता है, तो उसी स्मोक के कांटेक्ट में उसकी वाइफ भी आती है। अब भले ही उसकी वाइफ स्मोक नहीं कर रही है, बीड़ी सिगरेट नहीं पी रही है, बट फिर भी वो उस धुएं के कांटेक्ट में आती हैं, और उनमें भी फिर ये सारे कैंसर्स और इन सारी बीमारियों के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसको कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। मतलब जो चीज़ आप खुद एक्टिवली नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, तो इसको कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। तो ये आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी नुकसानदायक है। जो भी आपके फ्रेंड्स और आपके जो आसपास में हैं, वो अगर इस धुएं के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं। सेकंड पॉइंट, दूसरा, वापस मैं एडिक्शन के नशे के बारे में बात करूंगा। अल्कोहल, शराब। थोड़ी बहुत मात्रा में भी अगर आप शराब लेते हैं, तो ये कई सारे कैंसर्स की रिस्क को बढ़ाता है, जैसे ओरल कैविटी कैंसर, ईसोफेगस का कैंसर, लीवर का कैंसर, और बड़ी आंत और रेक्टम का कैंसर मतलब कोलोरेक्टल कैंसर। इन सारे कैंसर्स की रिस्क को बढ़ाता है, और साथ में फीमेल में ये ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क को भी बढ़ाता है। तो जहाँ पे आप ये कहते हैं ना कि भाई 2-4 पैग ले लिए, आपकी हार्ट की अटैक की चांस कम करेगा ये शराब, लेकिन अब ऐसा करते हुए साथ में अपने कैंसर की रिस्क को भी बढ़ाएंगे। सो आपको कैंसर से अगर बचना है, कई सारे कैंसर से, तो आपको शराब आपको बंद करना चाहिए। आपको इसका इनटेक बहुत ही ज़्यादा लिमिट कर देना चाहिए। थर्ड पॉइंट, डाइट, खान पान। अगर आप प्रोसेस्ड मीट या फिर रेड मीट
रेड मीट अगर आप रोज़ खाते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर आप खाते हैं, और अगर आप वहीं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां, ये अगर आप कम खाते हैं, मतलब आप डाइटरी फाइबर्स अगर आप कम लेते हैं, तो इससे आपके कोलोन की, बड़ी आंत के कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको हाई फैटी डाइट और लो फाइबर डाइट से आपको बचना चाहिए, और रेड मीट आपको प्रेफर नहीं करना चाहिए। अगर आप डेली नॉनवेज खाते हैं तो आपको रेड मीट की बजाय आपको चिकन या फिर फिश प्रेफर करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट भी आता है आपकी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड फिजिकल एक्टिविटी। खूब सारी स्टडीज़ ये बताती है कि अगर आप डेली फिजिकल एक्टिविटी करते हैं 20 to 25 मिनट्स, अगर आप डेली का अगर आप तेज़ वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो आपको ये कोलोन और ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क से आपको बचाता है। सो आजकल की जो लाइफ, जो कि आजकल काफ़ी सीडेंटरी हो रखी है, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी, लोग आजकल पैदल इतना घूम नहीं पाते, फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है कैंसर के बढ़ने का। फिफ्थ पॉइंट, वो भी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड आता है, ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बड़ों में तो बढ़ ही रहा है, साथ के साथ में ये बच्चों में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। चाइल्डहुड ओबेसिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो मोटापा भी कई सारे कैंसर्स की रिस्क को बढ़ाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ईसोफेगस का कैंसर, जिसको अपर फूड पाइप कहेंगे अपन, कोलोन, बड़ी आंत का कैंसर, फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर, और कई लोगों में ये किडनी कैंसर, रीनल सेल कार्सिनोमा के रिस्क को भी बढ़ाता है। अगर आप अपना मोटापा कम करते हैं तो आप कई सारी बीमारियों से आपको बचाव होगा, जैसे कि आपको लीवर खराब होने से बचेगा, आपको हार्ट अटैक, आपको शुगर की बीमारी, आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ना और ये कैंसर, इन चीज़ों से आपको बचाव मिलेगा अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आप अगर अपना वेट लॉस करते हैं, या फिर अगर आप फिट फाइन रहते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, वो भी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, स्ट्रेस। आजकल की लाइफ में मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप जितनी चिंता करेंगे, जितनी बेफालतू में बेवजह अगर आप एक्सेसिव टेंशन, एक्सेसिव चिंता अगर आप करते हैं, तो इससे आपकी बॉडी में जो शरीर की लड़ने की ताकत है, इम्यूनिटी है, वो काफ़ी डाउन हो जाती है, और उससे खूब सारे कैंसर्स की होने की रिस्क बढ़ जाती है। इसलिए बेवजह बेफालतू चिंता से बचें। सेवंथ पॉइंट, आप एक्सेसिव सन एक्सपोजर से आप बचिए। बहुत ज़्यादा अगर आप धूप में बैठते हैं, स्पेशली आप जब भी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, उसमें अगर आप एक्सेसिव और अगर आप डेली बैठते हैं, तो इससे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और बेसल सेल कार्सिनोमा, जो कि चमड़ी के, स्किन के कैंसर है, इनके होने की रिस्क बढ़ती है। इसलिए तेज़ धूप में लंबे टाइम में आप धूप में जाने से बचें, या फिर ऐसे प्रोटेक्टिव आप कपड़े पहने, या फिर सनस्क्रीन लोशन लगाएं, स्पेशली SPF 30 वाले। फिर 8 पॉइंट, वैक्सीनेशन। आप अगर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन अगर आप लगाते हैं फीमेल में, तो फिर ये सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी का जो मुंह का कैंसर होता है, उससे आपको बचाव मिलता है। अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास में जाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे, तो वो आपको इसके बारे में आपको डिटेल से समझा सकते हैं। इसके लिए वैक्सीनेशन होता है और आपको ये करवाना चाहिए लेडीज़ में। 9th पॉइंट, आपको सेफ इंटरकोर्स, सेफ सेक्स परफॉर्म करना चाहिए। अगर आपके पार्टनर अगर एक से ज़्यादा हैं, तो आप में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज होने के आपको चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, और ये आपके जेनाइटल जो एरियाज़ हैं वहाँ पे कैंसर की रिस्क को बढ़ाता है। इसलिए आपको एक पार्टनर से ज़्यादा पार्टनर के साथ अगर आप सेक्स करते हैं, तो ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको फिर प्रोटेक्टिव बैरियर्स यूज़ आपको करने चाहिए। और सबसे लास्ट में आपको मैं बोलूँगा 10th पॉइंट इज स्टे अपडेटेड। मेडिकल गाइडलाइंस, रिसर्च और ये कंटिन्यूसली अपडेट होती रहती है। खूब सारी ऐसी चीज़ें आती रहती है जो आपको कई नई नई नॉलेज देती है। कैंसर से बचाने वाली चीज़ें भी हो सकता है कि ऐसी आए, तो आपको अपडेट रहना चाहिए। आपको डॉक्टर से फ्रीक्वेंटली, जब भी आप रेगुलर एनुअल हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं, तो आपको उनसे इस बारे में बात करना चाहिए। तो ये थे वो 10 पॉइंट जिनको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, जिनको आप रूटीन में रखते हैं, तो आप कई सारे कैंसर से सिग्निफिकेंटली बच सकते हैं। हालांकि ये चीज़ें आप करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको कैंसर नहीं हो पाएगा, लेकिन आप काफ़ी हद तक आपको कैंसर से बच सकते हैं अगर आप ये चीज़ें आप करते हैं तो। क्योंकि अगर उस ज़माने की बात की जाए, आज से 40, 50, 60 साल उससे पहले या और अभी की कंपेयर किया जाए, तो जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज जो बढ़ी है, जो कैंसर जो पहले कम होते थे और अभी जो ज़्यादा होते हैं, इसके पीछे दो कारण एक तरीके से मान सकते हैं, लाइफ स्टाइल रिलेटेड और दूसरा एनवायरनमेंट रिलेटेड। लाइफ स्टाइल में वही खान पान, आपका फिजिकल एक्टिविटी, आपकी डेली लाइफ स्टाइल, नशा, क्योंकि पहले के टाइम में एडिक्शंस, इतने नशे की चीज़ें इतना इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती थी। अभी नशे की चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो पाती है।
दूसरा, लाइफ आजकल बहुत सीडेंट्री हो गई है, फिजिकल इनएक्टिविटी हो रखी है। खान पान में लोग आजकल बहुत ज़्यादा जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और ये हाई फैटी फूड खाते हैं। और इसके अलावा एनवायरनमेंट चेंज जैसे ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, पॉल्यूशंस और कई ऐसे कार्सिनोजेंस जो कि आजकल ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होते हैं, जैसे एस्बेस्टोस है और बेंजीन है। ये खूब सारे ऐसे ऑक्यूपेशंस होते हैं, खूब सारे लोगों का काम ही ऐसा होता है जिनसे उनको इनका एक्सपोजर मिलता है और उनसे भी इनको कैंसर होने की रिस्क बढ़ती है। जैसे एस्बेस्टोस में लंग कैंसर, मेसोथीलियमा होने के चांस बढ़ते हैं। बेंजीन की वजह से ब्लड कैंसर और होने के चांसेस बढ़ते हैं। सो इन शॉर्ट, अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं तो नशा जैसे कि स्मोकिंग, गुटखा, तंबाकू, अल्कोहल, इनको आप साइड में कर दीजिए। दूसरा, लाइफ स्टाइल अपनी आप अच्छी कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। अगर आप ओबीज हैं, मोटे हैं, तो अपना वेट लॉस कीजिए। खान पान अपना अच्छा कीजिए, प्रोटीन आपको अच्छा लेना चाहिए, मीट आपको अवॉइड करना चाहिए और आपको खाने में सलाद है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और होल ग्रेन्स है, ये आपको ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। मैदा वैदा बहुत ज़्यादा और रोज़ आपको नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा आप कुछ एक वैक्सीनेशन जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन है, सेफ सेक्स है और एक्सेसिव सन एक्सपोजर से अवॉइडेंस है, ये चीज़ें आप करके काफ़ी हद तक आप कैंसर से बच सकते हैं, तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि किसी और के अगर ये चीज़ काम आए तो उनको और उनके नॉन वंस को काफ़ी हेल्प मिलेगी। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।